उत्तर प्रदेश की दो लोकसभा सीट, एक रायबरेली, एक अमेठी। ये दोनों सीट चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के लिए ये सीट महत्वपूर्ण बना हुआ है। चलो एक बार बरेली सीट को छोड़ दे, लेकिन अमेठी का सीट दोनों ही पार्टी के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है और दोनों पार्टियां इस सीट को हर हाल पर जीतना चाहती है। बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान पर उतारा है, तो वहीं पर कांग्रेस ने इस सीट पर अभी तक के कोई भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान पर नहीं उतारा है। खबर ये आ रही है कि कांग्रेस इस सीट पर राहुल गांधी या तो फिर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव मैदान पर उतार सकती है, लेकिन अभी तक दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद भी इस सीट पर कांग्रेस ने कोई भी प्रत्याशी को चुनाव मैदान पर नहीं उतारा है। आखिर कांग्रेस क्यों इस सीट पर अभी तक की कोई प्रत्याशी को नहीं उतारा, ये तो सोच से बाहर है। लेकिन अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि इस सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही प्रत्याशी बन सकते हैं और वह स्मृति ईरानी के टक्कर में चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कांग्रेस एक बार फिर से इस सीट पर राहुल गांधी को उतारती है तो एक बार फिर से मुकाबला कांटे का होगा। बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर यह सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब बारी है 2024 के लोकसभा चुनाव की और अंदाजा यही लगाया जा सकता है कि इस सीट पर एक बार फिर से स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में कड़ी टक्कर होगी। अगर राहुल स्मृति की लड़ाई एक बार फिर से इस सीट पर होती है तो यहाँ पर मुकाबला कांटे का होगा। अब तो 4 जून को ही पता चलेगा कि इस सीट पर जीत किसकी होती है, राहुल की, स्मृति की, या फिर कांग्रेस रॉबर्ट वाड्रा को इस सीट पर उतारकर सबको चौंका देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस सीट पर जीत किसकी होगी, बीजेपी की या फिर कांग्रेस की? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। की जन्मभूमि है तो उनके याद में हम हर डिस्ट्रिक्ट में महिलाओं के लिए हॉस्टल खोलेंगे। जो महिलाएं काम, जो लड़के लड़की फेसबुकिया हैं उनको भी पैसा देंगे। उनसे कोई पूछ ले कि थौरी कहाँ है और गांव थोरा कहाँ है, भादर कहाँ है, भेटुआ कहाँ है, सिंहपुर कहाँ है, संग्रामपुर कहाँ है,